शिकागो में ये बड़ा हादसा हुआ है। शूट आउट में तो 5 की मौत हुई है। फ्रीडम डे परेड के दौरान शूट आउट हुआ। तस्वीरें देखिए किस तरह से अफरा तफरी मची हुई, लोग भाग रहे हैं जान बचाने के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, शिकागो के हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे के परेड के दौरान फायरिंग हुई है, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ये फ्रीडम डे परेड शुरू हुई थी, उसके 10 मिनट बाद ये संदिग्ध हत्यारा आता है, फायरिंग करता है, भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसके बाद 16 लोग जख्मी हो गए हैं। साथ ही साथ 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। लेक काउंटी शेरिफ पुलिस ने ट्वीट कर कहा है कि हम लगातार संदिग्ध की तलाश कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से अपील करते हैं कि वो इस इलाके से दूर रहे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकागो में फ्रीडम डे परेड में शूट आउट हुआ है, जिसमें अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। अमेरिका के शिकागो की घटना है, शूट आउट में अब तक 5 की मौत, 16 जख्मी। और यह हादसा हुआ है फ्रीडम डे परेड के दौरान, जहां अचानक एक संदिग्ध पहुंचता है और धुआंधार गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। हालांकि पुलिस लगातार हमलावर की तलाश कर रही है, लेकिन इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। यह हादसा शिकागो के हाईलैंड पार्क में हुआ है, जहां पर फ्रीडम डे की परेड का आयोजन किया गया था। और परेड शुरू होने के 10 मिनट बाद ही एक संदिग्ध आता है और भीड़ पर जमकर फायरिंग करता है। इस शूट आउट में, इस फायरिंग में भगदड़ मचती है, जिसमें 5 की मौत हुई है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमेरिका के शिकागो की घटना, जहां फ्रीडम डे परेड के दौरान एक संदिग्ध ने हमला किया है, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, जिसमें 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और इस शूट आउट में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के शिकागो में अंधाधुंध फायरिंग में फ्रीडम डे परेड से पहले 5 की मौत हुई है, 16 जख्मी हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। और हाईलैंड के मेयर, शिकागो के हाईलैंड के मेयर ने ट्वीट कर लोगों से कहा है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें। पुलिस लगातार इलाके की छानबीन कर रही है, कॉम्बिंग कर रही है, और जल्द से जल्द संदिग्ध जो हमलावर है उसे पकड़ने की बात कह रहे हैं। साथ ही साथ जो लोकल पुलिस है, लेक काउंटी शेरिफ ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा है कि वी आर असिस्टिंग हाईलैंड पार्क पुलिस विद अ शूटिंग इन द एरिया ऑफ द इंडिपेंडेंस डे परेड रूट, स्टे आउट ऑफ द एरिया, दूर रहे उस इलाके से जहां पर फायरिंग की खबर आ रही है। अलाउ लॉ एनफोर्समेंट एंड फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू डू देयर वर्क। तो लोगों से अपील की जा रही है कि जिस इलाके में शूट आउट हुआ है उस इलाके से आप दूर रहें। हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ है। इस भीड़ में एक शख्स आता है, भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, और फ्रीडम डे के परेड का आयोजन हो रहा था। जैसे ही परेड शुरू होती है उसके 10 मिनट बाद एक संदिग्ध आता है, वहां पर भीड़ पर जमकर फायरिंग करता है, गोलीबारी करता है, जिसमें 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 16 लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। देखिए, शूट आउट में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, अमेरिका के शिकागो में एक बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी घटना हुई है, जिसमें शूट आउट में 5 लोग मारे गए। पूरा वाकया क्या मैं आपको बता दूं, शिकागो के हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया जा रहा था। जैसे ही ये परेड शुरू होती है, परेड शुरू होते ही एक शख्स आता है, भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग करता है और भगदड़ मच जाती है। और पूरे इलाके को देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरेबंदी कर दी है, लोगों को सेफ जगहों पर भेजा जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि जिस इलाके में फायरिंग हुई है उससे दूर रहें, वहां ना आए। पुलिस पूरे इलाके की छानबीन कर रही है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, ताकि अगर संदिग्ध हमलावर वहां हो तो वहां से बचकर निकलने ना पाए। लेकिन जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर ये जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक इस फायरिंग में 5 लोग मारे गए हैं, 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। शिकागो के हाईलैंड पार्क में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया गया था, जिसके शुरू होने के 10 मिनट बाद एक संदिग्ध हमलावर आता है और भीड़ पर जमकर गोलियां बरसाता है, भगदड़ मच जाती है। और इस भीड़ में गोलीबारी के दौरान 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 16 जख्मी हैं।
इलाके की जो हाईलैंड पुलिस है उसने पूरे इलाके को घेर लिया है। तमाम इलाकों की घेरेबंदी की गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और संदिग्ध हमलावर की लगातार पुलिस तलाश कर रही है। साथ ही साथ लोगों से ताकीद की गई है कि जिस इलाके में फायरिंग हुई है, जिस इलाके की यह घटना है, वहां लोग ना जाएं, वहां से दूर रहें। लेक काउंटी पुलिस ने एक ट्वीट भी किया है। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है कि इस अंधाधुंध फायरिंग में 5 लोग मारे गए हैं, 16 जख्मी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन में देखिए किस तरह से इलाके में भगदड़ मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है, संदिग्ध की तलाश की जा रही है और पुलिस ने अपील की है लोगों से वो दूर रहें। हालांकि अमेरिकी मीडिया ये दावा कर रहा है, अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर मिल रही है, जो अपडेट मिल रहा है, उसके मुताबिक इस फायरिंग में 5 लोगों की मौत हुई है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। शिकागो के हाईलैंड पार्क में एक बड़ी घटना घटी है। यहां पर स्वतंत्रता दिवस की परेड हो रही थी और जैसे ही ये परेड शुरू होती है, परेड शुरू होने के 10 मिनट बाद एक संदिग्ध आता है, भीड़ पर जमकर फायरिंग करता है। इस हादसे में 5 लोग मारे गए। अमेरिकी मीडिया के जरिए जो हमें खबरें मिल रही है उसके मुताबिक 5 लोग मारे गए हैं, 16 जख्मी हैं। अमेरिका के शिकागो से बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। एक तस्वीर में लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बच्चे की आवाज आप सुन सकते हैं, वो बच्चा चिल्ला रहा है, सब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे क्योंकि ये संदिग्ध भीड़ में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। और दूसरी तस्वीर में देखिए पुलिस सजग और चौकस हो गई है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और तमाम इलाकों में पुलिस अब उस संदिग्ध को तलाश रही है जिसने भीड़ पर फायरिंग की थी। तो अमेरिका में फ्रीडम डे परेड में शूट आउट हुआ है और इस शूट आउट में जो अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है, 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमलावर ने एक साथ 40-50 राउंड फायर किए हैं जिसमें 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका के शिकागो से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर शिकागो के हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस परेड का आयोजन हो रहा था। इस परेड में अचानक एक शख्स आता है, अंधाधुंध फायरिंग करता है। फ्रीडम डे परेड के दौरान हमलावर ने कई राउंड गोलियां चलाई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिकागो के हाईलैंड पार्क में परेड के दौरान हादसा हुआ है और यहां पर फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया जा रहा था। परेड शुरू होते ही एक संदिग्ध आता है और कई राउंड फायरिंग करता है भीड़ पर। अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक इस हादसे में 5 लोग मारे गए हैं, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। और तस्वीरें देखिए किस तरह से अफरा तफरी आपाधापी मची है। लोग फ्रीडम डे परेड में शरीक होने के लिए पहुंचे थे, तभी वहां एक शख्स आता है और भीड़ की तरफ जमकर अंधाधुंध फायरिंग करता है। भगदड़ मचती है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 की मौत हुई है जबकि 16 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। और देखिए इस हादसे के बाद से लगातार जो शिकागो हाईलैंड पुलिस है उसने पूरे इलाके को घेर लिया है, लोगों से सेफ जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ शेरिफ ने, जो हाईलैंड शेरिफ है, हाईलैंड पुलिस ने एक ट्वीट कर कहा है कि जिस इलाके में फायरिंग हुई है लोग वहां से दूर रहें। पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक 40 से 50 शॉट फायर किए गए हैं, यानी 40 से 50 राउंड फायर किए गए हैं जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 16 जख्मी बता रहे। और पूरे इलाके को जो हाईलैंड पुलिस है, हाईलैंड शेरिफ ने पूरे इलाके को घेर लिया है। अब उस संदिग्ध की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका के शिकागो में फ्रीडम डे परेड के दौरान फायरिंग हुई है। इस शूटआउट में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 लोग मारे गए हैं, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। और शिकागो के हाईलैंड पार्क में फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया जा रहा था। जैसे ही परेड शुरू होती है 10 मिनट बाद ही अचानक एक शख्स आता है और भीड़ की तरफ 40-50 राउंड फायर करता है। भगदड़ मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए भागते हैं। समझ में नहीं आता क्या होता, क्योंकि जब परेड शुरू हुई थी हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे और ये संदिग्ध आता है, भीड़ की तरफ 40 से 50 राउंड फायर करता है जिसमें 5 लोगों की मौत हुई है, 16 जख्मी बता जा रहे हैं। तस्वीरें लगातार रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से एक बच्चा चिल्लाता हुआ भागता है, शायद अपनी मां को बुला रहा है। भगदड़ मच जाती है, आपाधापी की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं उस स्पॉट से जहां पर फायरिंग हुई है। और देखिए दूसरी तस्वीर में जहां शूट आउट हुआ है उस पूरे इलाके को पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर लिया है। अब संदिग्ध की तलाश में पुलिस लग गई है। हाईलैंड शेरिफ ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस इलाके के आसपास हैं यहां से दूर चले जाएं।
जिस इलाके में शूट आउट हुआ है वहां से दूर रहें। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। अब कॉर्डन ऑफ करने के बाद पूरे इलाके को पुलिस उस संदिग्ध को तलाश रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिका के शूट आउट में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से जब वहां फायरिंग होती है आपाधापी मच जाती है, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। तस्वीरें डराने वाली है। देखिए एक छोटा बच्चा किस तरह से चिल्लाता हुआ भाग रहा है अपनी जान बचाने के लिए। अमेरिका के शिकागो में शूट आउट हुआ है और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इस शूट आउट में 5 की मौत हुई है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। और अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर मिल रही है, ये शूट आउट फ्रीडम डे परेड के दौरान हुआ। जब परेड शुरू हुई उसके 10 मिनट बाद ही अचानक एक संदिग्ध आता है और भीड़ को एम कर 40 से 50 राउंड फायर करता है। इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते। और मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी जुड़े हैं। सर, ये शूट आउट बहुत भयानक है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अभी तक जो सर अपडेट मिल रहा है अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 की मौत हुई है। सर, आपका पहला रिएक्शन? ये तो बहुत डिस्ट्रेसिंग और शॉकिंग। देखिए, जहां अमेरिका में गन लॉज का इस तरह आए दिन कत्लेआम हो रहे हैं, मेरा ख्याल कुछ कंट्रोल तो लाना पड़ेगा। ये किस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है कि जो भी पागल, जो भी मानसिक संतुलन जिसका बिगड़ा हुआ है, उसको पूरा अधिकार है हथियार खरीद कर लोगों को मार डालने का। निहत्थे बेकसूर आम जनता के ऊपर, वो भी ऐसे मुबारक दिन जबकि देश के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा हो और इस टाइप की शूटिंग हो, ये तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और मेरा ख्याल अब तक तो किसी और देश में अगर ऐसा होता तो वहां तो तूफान टूट पड़ा होता कि आप जैसे तैसे इसको कंट्रोल में लाया जाए और हथियार इतने आसानी से लोगों के हाथ में नहीं जाने चाहिए। लेकिन अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो पुराने जो जमाना था उसमें इट वॉज अ प्राइड टू बेयर आर्म्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर फैमिली। लेकिन वो तो वाइल्ड वेस्ट के जमाने का था और जबकि पूरा देश ही इस प्रकार के कंस्क्रिप्शन जैसे पे डिपेंड करता था कि भाई लोगों को वॉलंटियर बुलाया। सर, मैं आपको रोक रहा हूं, नया अपडेट आया है। इसके मुताबिक 9 लोग मारे गए। सर, अब तक 5 की खबर हम चला रहे थे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के हवाले से जो खबर आ रही है, सर माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, 9 लोग मारे गए। सर, एक बहुत बड़ा मसला अमेरिका में रहा है कि इमेच्योर्स को वहां पर असलहे दे दिए जाते हैं, हथियार दे दिए जाते हैं और इस तरह की घटना में आम बात है। सर, अब वहां पे आप ऑटोमेटिक हथियार खरीद सकते हैं। आप पिस्टल और दुनाली की बंदूक तो छोड़ दीजिए जी, ऑटोमेटिक हथियार जिसमें 35 राउंड की मैगजीन हो और आप धड़ाधड़ गोलियां चला सकते हो, तो ये तो किसी और देश में अलाउड नहीं है। और ये कुछ हद तक फिर देश के निजाम को, देश की सरकार को खतरा पैदा कर सकता है। अगर हर कोई हथियार उठा सकता है तो फिर तो नक्सल जैसों की तो चांदी हो जाएगी। और अभी तक अमेरिका सेफ रहा है, लेकिन अब आए दिन हम वारदातें देख रहे हैं कि लोग जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, वो किसी भी स्टोर में जाके 18 वर्ष की आयु के बाद वो हथियार खरीद सकता है। अब वो आयु की अवधि बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, बैकग्राउंड चेक्स की बात की जा रही है, इसका चंट इसका विरोध हुआ है क्योंकि बहुत सारे जो उनके गन लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग है कि इसने अभी तक इसमें संशोधन नहीं आने दिया। लेकिन अगर इस तरह की चीजें होती रही तो किसी भी देश को सोचना पड़ेगा कि ये तो पागलपन है, ये तो सरासर पागलपन है कि मानसिक संतुलन खोए हुए लोगों को पूरी छूट है जाके कि वो सेमी ऑटोमेटिक हथियार मशीन गन खरीद ले और ताबड़तोड़ फायर करना शुरू कर दे जी। अब ये तो कब तक चलेगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इस तरह तो लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन का ये तो आसार लग रहे हैं। और वो भी देखिए, अब 200 साल पहले क्या स्थिति थी अमेरिका की और आज क्या है, और 200 साल बना जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया की,
पॉकेट में आ सकती है आपके, लेकिन उसमें समय के साथ संशोधन तो करना पड़ता है जी। और जो स्थिति वाइल्ड वेस्ट के टाइम थी वो आज नहीं है, और वही गन लॉस चले आए तो राइट टू बेयर आर्म्स तो बहुत अच्छा साउंड करता है थ्योरी में, लेकिन ये तो अराजकता ला सकता है। मेरा ख्याल अब तो जागना पड़ेगा, नहीं तो ये तो बहुत खतरा पैदा कर रहा है सिविलाइज सोसाइटी के लिए अमेरिका के अंदर। जी सर, जिस तरह के हादसे अमेरिका में इस तरह होते रहते हैं, क्योंकि जो इमेच्योर्स हैं, जो टीनेजर्स, उनके पास बंदूकें होती हैं, और हालांकि अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि किस उम्र का था यह हमलावर। हालांकि 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। और फ्रीडम डे परेड के वक्त यह हादसा हुआ है, जब परेड शुरू हुई थी सर, उसके 10 मिनट बाद ये मेच्योर आता है या जो भी शख्स है, और भीड़ पर एम करके 40 से 50 राउंड फायर करता है। बख्शी सर, मुझे ये बताइए कि एमिनेशन तो इशू होते हैं, लेकिन ये बुलेट्स भी बड़ी तादाद में इशू कैसे कर लिए जाते हैं बिना लाइसेंस के? देखिए साहब, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप वहां पे, यहाँ भारत में आपको एक सीधी सादी पिस्टल लेनी हो, उसके लिए बहुत सारे प्रोसीजर हैं, लाइसेंस है, रिन्यूअल है, ये चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड चेक्स हैं, लेकिन एक लाइसेंस लेने में महीनों लग जाते हैं। और आप या तो एक सिंगल शॉट की ले सकते हैं, या पिस्टल ले सकते हैं छोटी रेंज की, या दुनाली की बंदूक जो कि ज्यादा घातक नहीं है। लेकिन यहाँ तो ऑटोमेटिक वेपन, मैं कह रहा हूँ मशीन गन, सेमी ऑटोमेटिक राइफल, जिनकी 30-30 राउंड से ज्यादा की मैगजीन है, मतलब एक बारी आप घोड़ा दबाएं तो 30 राउंड आप निकाल सकते हैं, और मल्टीपल मैगजीन और मल्टीपल राउंड आप खरीद ले तो आप तो कत्लो गारत उस दर्जे का कर सकते हैं कि जिससे होश हवास उड़ जाए। अब कैसे हम ये लॉस को जस्टिफाई कर रहे हैं आजकल के जमाने में, और किस तरह गन लॉबी अमेरिका की इतनी स्ट्रॉन्ग है पॉलिटिकली कि वो कोई संशोधन होने नहीं दे रही, जबकि आए दिन ऐसी वारदातें हो रही है। और ये पहली बार हमने सुना है कि इंडिपेंडेंस डे जुलाई 4 को ऐसी भीषण वारदात हुई है। 2 लोग तो आप कह रहे हैं मारे गए, 40-50 उसने राउंड फायर कर दिए थे। अभी कितने लोग घायल हैं, उनमें से कितने और बेचारे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहा, अमेरिका के शिकागो में शूट आउट हुआ है। शिकागो का हाईलैंड पार्क इलाका जो इलिनॉइस में आता है, इलिनॉइस प्रोविंस में आता है इलाका हाईलैंड पार्क, यहां पर फ्रीडम डे की परेड हो रही थी, तभी अचानक एक संदिग्ध हमलावर आता है, भीड़ पर एम कर 40 से 50 राउंड फायर करता है, और इस शूट आउट में 5 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 5 लोग मारे गए हैं, जबकि 16 जख्मी बताया जा रहा है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। और संदिग्ध ने परेड में अंधाधुंध फायरिंग की। इससे पहले के लोग कुछ समझ पाते, अफरा तफरी मच जाती है। हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद थे, लेकिन तभी अफरा तफरी मचती। और मेरे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, बड़ा हादसा है, 5 लोगों के मारे जाने की खबर। देखिए, आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस है, और ऐसे में इस तरह की घटना होना, हम आए दिन खबर सुनते हैं। अमेरिका में गन वायलेंस बहुत बड़ा एक विषय बना हुआ है। पिछले महीने की बात है, एक स्कूल में घुस के एक यंग लड़के ने 18 बच्चों को जान से मार दिया था। और इसमें जो हमें जानने को मिल रहा है, हाईलैंड पार्क करीब 50-45 किलोमीटर शिकागो शहर के उत्तर में एक जगह है, जहां पे ये घटना हुई है। जब परेड जा रही थी स्वतंत्रता दिवस की, उसके शुरू होने के 10 मिनट बाद ये हुआ है। इसमें अब तक जो जानकारी मिल रही है, 9 लोग हताहत हुए हैं, और करीब 50 से 60 के बीच में जो है इंजरीज हैं, जिसमें से कुछ को हॉस्पिटल ले जाया गया है। और पिछले साल भी इस तरह की एक घटना हुई थी, जो उस समय 19 लोगों की हताहत होने की खबर थी, और करीब 100 जैसे घायल हुए थे। वो एग्जैक्टली 4 जुलाई को नहीं थी, जो अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस होता है, उसके आने वाले वीकेंड पर थी। तो ये लगभग वहीं की घटना है, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में गन वायलेंस को लेकर जिस तरह की कानून व्यवस्था बननी चाहिए वो नहीं बन पा रही है। और उसके अलावा और भी जो जानकारी है वो हम साझा करेंगे। एक इसमें से जो शूटर है उसको आइसोलेट कर दिया गया है, ऐसा पुलिस सूत्र जो हम देख पा रहे हैं मीडिया की रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पे,
उसको पकड़ने की कोशिश जारी है। उसके अलावा जो इंजर्ड हैं उनको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इतनी जानकारी अभी हमारे पास है, उसके अलावा जो भी होगा हम साझा करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शिकागो के हाइलैंड पार्क में एक बड़ा शूट आउट हुआ है जिसमें 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है, 16 जख्मी बताए जा रहे हैं। और आज अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस था और फ्रीडम डे परेड के दौरान एक शख्स आता है, भीड़ पर एम करके 40-50 राउंड फायर करता है और इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर है, जो अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है। 5 मारे गए हैं, 16 जख्मी हैं और फायरिंग के बाद पूरे इलाके को पुलिस ने घेर लिया है। हाइलैंड शेरिफ ने एक ट्वीट कर कहा है कि जो भी लोग इस इलाके के आसपास हैं वो दूर चले जाएं। पुलिस ने पूरे इलाके की कॉम्बिंग शुरू कर दी है, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और संदिग्ध हमलावर की तलाश में पुलिस जुट गई है। और मैं बताऊं यह हादसा कब हुआ। फ्रीडम डे परेड जैसे शुरू होती है हाइलैंड पार्क में, परेड शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद एक संदिग्ध आता है और भीड़ पर 40 से 50 राउंड फायर करता है। इस हादसे में 5 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 16 लोग जख्मी हुए हैं और बड़ा हादसा है इस शूट आउट में। तो बड़ी खबर यह है कि मरने वालों की तादाद बढ़कर अब 9 हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अमेरिका के शिकागो में जो शूट आउट हुआ है उसमें मरने वालों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कुल 9 लोग मारे गए हैं इस शूट आउट में, जबकि 2 दर्जन के करीब जख्मी बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही इलाका है हाइलैंड पार्क जहां पर फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया गया था और यहीं पर उस संदिग्ध ने भीड़ पर एम कर 40 से 50 राउंड फायर किया, जिसमें 9 लोग मारे गए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर आ रही है। और ये इलाका शिकागो के उत्तर में पड़ता है। हाइलैंड पार्क शिकागो से करीब 40-50 किलोमीटर की दूरी है हाइलैंड पार्क की, जहां पर फ्रीडम डे परेड का आयोजन किया गया था। आज देश से एक बार फिर वादा करता हूं कि सच के लिए रिपब्लिक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रचने वाले हमेशा हारते रहेंगे।